यह कहानी हमें गुजरानवाला से हमारे एक कारी शकील साहब ने भेजी है। वो अपने नाम के अलावा अपनी शनाख्त जाहिर नहीं करना चाहते, मगर अपनी जिंदगी के इस नाकाबिल ए फरामोश और हौलनाक वाकये को दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि लोग जान सकें कि इस दुनिया में सब कुछ वैसा नहीं है जैसा नजर आता है। शकील साहब का कहना है कि यह कोई सुनी सुनाई दास्तान नहीं, बल्कि उनके साथ पेश आने वाला एक ऐसा हकीकी वाकया है जिसकी याद आज भी उनकी रूह को लर्जा देती है। आज मैं आपको अपनी जिंदगी के उस गुनाह की तरफ लेकर जा रहा हूं जिसे मैंने मुद्दतों तक अपने जहन के किसी तारीक कोने में कैद रखा। नहीं, यह गुनाह किसी इंसान को तकलीफ पहुंचाने का नहीं, बल्कि नादानिस्तगी में एक ऐसी सरहद को अबूर करने का है जिसके पार की दुनिया हमारे तसव्वुरात से भी ज्यादा भयानक है। यह कोई सुनी सुनाई दास्तान नहीं, बल्कि मेरे साथ पेश आने वाला एक ऐसा हकीकी वाकया है जिसकी याद आज भी मेरी रातों की नींद उड़ा देती है। ये उस दिन की बात है जब मैंने जाना कि हमारी इस बेजाहिर नजर आने वाली दुनिया के मुतवाजी एक और दुनिया भी आबाद है, जिसके बाशिंदे कभी कभी हमारी राहों में आ निकलते हैं और फिर जिंदगी भर के लिए अपने वजूद का अनमिट नक्श छोड़ जाते हैं। उस रोज का आगज ही कुछ अजीब था। सर्दियों के वो शदीद दिन थे जब धुंध जैसे पूरी कायनात को अपनी सफेद चादर में लपेट लेती है। मुझे अपने जिगरी दोस्त जाहिद के बड़े भाई की शादी में शिरकत के लिए उसके गांव रसूलपुर जाना था। मैं सुबह सवेरे ही बस अड्डे पहुंच गया, इस उम्मीद पर कि पहली बस से रवाना होकर दोपहर तक अपनी मंजिल पर होऊंगा। लेकिन धुंध इस कदर शदीद और गहरी थी कि हर शय एक पुरअसरार पर्दे में छुपी हुई थी। बस ड्राइवर ने गाड़ी निकालने से साफ इनकार कर दिया। उसका कहना था कि 10 फुट के फासले पर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। घंटों गुजरते गए और अड्डे पर बैठे बैठे मेरी उकताहट बढ़ती गई। सुबह 7 बजे चलने वाली बस बिलाखिर 11 बजे के करीब तब रवाना हुई जब चंद मजीद मुसाफिर आ गए और धुंध की शिद्दत में हल्की सी कमी वाक़ई हुई। बस का सफर भी कुछ खास खुशगवार न था। बस अपनी पूरी रफ्तार से नहीं चल पा रही थी और हर थोड़ी देर बाद ब्रेकों की तेज चरखचों की आवाज सुनाई देती, जो इस हब्सज़दा माहौल में मजीद उलझन पैदा कर रही थी। अंदर का माहौल गर्म और सांस लेना दुश्वार था, जबकि बाहर की दुनिया धुंध में टहलील हो चुकी थी। खिड़की से बाहर झांकने पर सिर्फ एक सफेद खला नजर आता, जैसे हम वक्त और मकान से मावरा किसी और ही जहान में सफर कर रहे हों। जब मैं कमालपुर के बस स्टॉप पर उतरा तो शाम गहरी हो रही थी। सूरज कब का गरूब हो चुका था और उसकी बची खुची रोशनी भी धुंध के गिलाफ में दम तोड़ रही थी। बस के गर्म माहौल से निकलते ही एक ऐसी काट खाने वाली यखबस्ता हवा ने मेरा इस्तकबाल किया कि मेरे जिस्म का रवां रवां खड़ा हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने बर्फ का पूरा तौदा मेरी रूह पर उलट दिया हो। कंडक्टर ने मेरा भारी सफरी बैग मेरे कदमों में रखा, दरवाजे से अंदर चढ़ा और बस एक गहरी घन गरज के साथ धुंध में ऐसे गुम हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। मैंने उसकी दूर जाती सुर्ख बत्तियों को तब तक देखा जब तक वो मुकम्मल तौर पर नजरों से ओझल नहीं हो गई। अब मैं वहां अकेला था। वो स्टॉप स्टॉप कम और वीराना ज्यादा लग रहा था। 2 बंद झंग आलूद शटरों वाली दुकानें और एक वीरान सा चबूतरा जिस पर सूखे पत्तों का ढेर था। मेरे सिवा वहां कोई आदमजाद न था। मगरिब की सिमत एक कच्ची सड़क किसी भूरे जख्मी सांप की तरह बल खाती हुई अंधेरे में गुम हो रही थी। मेरे दिल में एक टीस सी उठी। जाहिद को मैंने खत में लिखा था कि मैं दोपहर तक पहुंचूंगा। वो यकीनन मेरा इंतजार करके जा चुका होगा। मेरा दिल कह रहा था कि वो यहां जरूर आया होगा और फिर मौसम और मेरे न आने पर मायूस होकर लौट गया होगा। मैंने बेदिली से चारों तरफ नजर दौड़ाई कि शायद कोई तांगा, कोई साइकिल सवार ही मिल जाए, मगर वहां हूं के आलम के सिवा कुछ न था। हवा के तेज झोंके जब सूखे पत्तों को उड़ाते तो एक अजीब सरसराहट पैदा होती, जो इस खामोशी को और भी खौफनाक बना रही थी। मैंने सर्दी की शिद्दत को महसूस करते हुए बैग से अपनी गर्म चादर निकाली और उसे मजबूती से अपने गिर्द लपेट लिया। इसी लम्हे मुझे पक्की सड़क पर सामने से 2 रोशनियां करीब आती दिखाई दी। ये एक कार थी जो मेरे करीब आकर आहिस्ता हुई और फिर कच्ची सड़क पर मुड़ गई। मैंने उम्मीद भरी नजरों से उसे देखा। शायद वो मुझसे कुछ पूछें या मुझे लिफ्ट की पेशकश करें, लेकिन ऐसा कुछ न हुआ। मैंने देखा पिछली सीट पर कुछ खवातीन थीं और आगे 2 मर्द बैठे थे। उन्होंने एक अछूती सी बेतासुर निगाह मुझ पर डाली, जैसे मैं इस मंजर का कोई गैर अहम और बेजान हिस्सा हूं।
और कार कच्ची पगडंडी पर धूल उड़ाती हुई आगे बढ़ गई। उनके जाने के बाद वहां मजीद रुकना मुझे अपनी बेवकूफ़ी लगी। मैंने फैसला किया कि अब पैदल ही चलना होगा। यहां खड़े होकर वक्त झाया करने और ठिठुरने से बेहतर है कि गांव की तरफ बढ़ा जाए। यही रास्ता जाहिद के गांव रसूलपुर जाता था। मैंने बैग कंधे पर डाला, अल्लाह का नाम लिया और तेज तेज कदमों से चल पड़ा। कच्चे रास्ते पर मेरे कदमों की चाप सन्नाटे में वाजे सुनाई दे रही थी। दोनों तरफ कपास के खेत थे, जिनके पौधे सर्दी से सुकड़े और मुरझाए हुए थे। दरख्तों के झुंड हवा में ऐसे सरसरा रहे थे जैसे कोई आपस में राज ओ नियाज की बातें कर रहा हो। मुझे चलते हुए शायद घंटे से ज्यादा हो चुका था। अब मेरे दिल में खौफ के वसवसे उठने लगे थे। क्या मैं रास्ता भटक गया हूं? मेरे कदमों की रफ्तार खुद ब खुद तेज हो गई थी। दूर कहीं से गीदड़ों के चीखने की आवाज आती तो मेरे दिल की धड़कन बेतरतीब हो जाती। ठंडी हवा अब मेरे हाथों और चेहरे को सुन्न कर रही थी। मैं बार बार खुद को तसल्ली देता कि बस थोड़ी देर की बात है, गांव आने ही वाला है। फिर अचानक मुझे दूर एक रोशनी नजर आई, एक नन्ही सी टिमटिमाती हुई रोशनी। मेरे अंदर उम्मीद की एक लहर दौड़ गई। मैंने अपने कदमों की रफ्तार और तेज कर दी। जैसे जैसे मैं करीब पहुंचा, मैंने देखा कि मरकजी कच्ची सड़क से एक और छोटा रास्ता निकल रहा था और उसके किनारे पर एक बल्ब जल रहा था। मैं उसी सिमत मुड़ गया। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि यह एक बहुत बड़ा कदीम बोहड़ का दरख्त था, जिसकी जड़ें सांपों की तरह जमीन पर फैली हुई थीं। उसके नीचे एक पुरानी टूटी फूटी ट्यूबवेल और उसके इंजन का छोटा सा कमरा था। कमरे के दरवाजे के ऊपर एक होल्डर में जर्द रोशनी वाला बल्ब जल रहा था। दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लटक रहा था। हर तरफ एक गहरा पुरअसरार सन्नाटा था। मैं थक कर ट्यूबवेल के बने हुए हौज की नीची दीवार पर बैठ गया और सुस्ताने लगा। कुछ देर बैठने के बाद जब मेरी सांसें बहाल हुईं, तो मैं उठा और वापस कच्ची सड़क की तरफ बढ़ा। मैं अभी कोई 20 कदम ही चला हूंगा कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे वजूद में सनसनाहट की एक सर्द लहर दौड़ गई। अरे भाई, रुको, बात तो सुनो। एक खुरदरी, भारी और अजनबी मर्दाना आवाज मेरे कानों से टकराई। मैंने झटके से पलटकर देखा। मेरा दिल हल्का में आ गया। जहां अभी चंद लम्हे पहले कोई नहीं था, वहां ट्यूबवेल के उसी हौज की दीवार पर एक शख्स बैठा था। मैंने अपने खौफ पर काबू पाते हुए सोचा कि शायद मैंने पहले गौर नहीं किया होगा। मैं खुश भी हुआ कि चलो, इस वीराने में कोई इंसान तो मिला। मैं उसकी तरफ वापस चल पड़ा। वो एक इंतहाई कमजोर और लागर जिस्म का बूढ़ा शख्स था, मगर उसे देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही। इस शदीद सर्दी में उसके जिस्म पर सिर्फ एक मैली सी धोती थी। उसके अलावा कोई कपड़ा नहीं था। उसकी पसलियां और हड्डियां साफ गिनी जा सकती थीं। मैंने करीब जाकर उसे सलाम किया, अस्सलाम अलैकुम बाबा जी। मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस टांग पर टांग चढ़ाए एक अजीब सी बेमानी मुस्कुराहट के साथ मुझे घूर रहा था। उसकी आंखों में एक गैर मामूली चमक थी। मैंने दोबारा सलाम किया, मगर इस बार भी उसने सिर्फ मुस्कुराकर मुझे देखा और अपनी खुरदरी आवाज में बोला, कहाँ जा रहे हो मियां? उसके इस रवैये और बेवजह मुस्कुराने पर मुझे शदीद घबराहट होने लगी। मुझ पर एक अनजाना खौफतारी हो रहा था। मैंने नजरें झुकाते हुए कहा, जी, पास ही रसूलपुर गांव है। मेरे दोस्त का घर है। लगता है मैं रास्ता भटक गया हूं। अगर आप मेहरबानी करके रास्ता बता दें। उस बूढ़े के चेहरे की तरफ देखने की मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी इंसान की नहीं लगती थी। अचानक मैंने महसूस किया कि अर्ध गिर्द रोशनी कुछ बढ़ गई है। मैंने चौंक कर बूढ़े की तरफ देखा, जो अब भी मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मेरे दिल ने कहा कि यहां से भाग जाओ, ये जगह और ये शख्स ठीक नहीं। मगर तभी वो बूढ़ा बोला, रुको, मैं पूछकर बताता हूं। यह कहकर वो उठा और बोहड़ के दरख्त के तने की तरफ बढ़ने लगा। मैं सोच में पड़ गया, ये किससे पूछने जा रहा है? उसका पतला सा वजूद और इस सर्दी में सिर्फ एक धोती। क्या उसे सर्दी नहीं लगती? मैं उसे दरख्त की तरफ जाते हुए देख रहा था। रोशनी हैरत अंगेज तौर पर मजीद बढ़ गई थी, जैसे किसी ने कई बल्ब एक साथ रोशन कर दिए हों। बूढ़ा आहिस्ता आहिस्ता दरख्त के तने के पास जाकर रुका और अपना चेहरा ऊपर उठाकर बोला, बता दूं इसे रास्ता? मैंने हैरानी से ऊपर दरख्त की तरफ देखा और जो मंजर मैंने देखा उसने मेरे औसान खता कर दिए। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरख्त की हर शाख पर, हर टहनी पर सैकड़ों की तादाद में नंग धड़ंग वैसे ही कमजोर लागर बूढ़े बैठे थे, जिनके चेहरे सपाट थे
और वो सब के सब मुझे ही घूर रहे थे। उनकी आंखें अंधेरे में जुगनुओं की तरह चमक रही थीं। मेरा सांस खुश्क हो गया, हल्क में कांटे चुभने लगे। इतने में दरख्त के नीचे खड़ा बूढ़ा एक खौफनाक गला फाड़ खा खा लगाकर हंसा, और उसके हंसते ही दरख्त पर बैठे वो तमाम बूढ़े भी एक साथ हंसने लगे। उनके कहकहों की आवाजें उस वीराने में गूंज रही थीं, जैसे सैकड़ों गिद्ध एक साथ चीख रहे हों। मैं सकते के आलम में कभी नीचे खड़े बूढ़े को देखता और कभी दरख्त पर बैठे उन खौफनाक वजूदों को। फिर अचानक वो सब एक साथ चुप हो गए। एकदम मौत जैसा सन्नाटा छा गया। नीचे खड़ा बूढ़ा अब मुझे खूंखार नजरों से घूर रहा था, और ऊपर बैठे वो सब वजूद भी सपाट चेहरों के साथ मुझ तक रहे थे। पता नहीं मेरे अंदर कहां से इतनी हिम्मत आई कि मैं एक दिल खराश चीख मारकर पलटा और कच्ची सड़क की तरफ भागा। मैं दीवानों की तरह भागने लगा। अपना बैग, अपनी चादर, सब कुछ वहीं भूल आया था। मैं बस सरपट भागे जा रहा था। मैं भाग रहा था, अंधाधुंध, बेतहाशा भाग रहा था। मेरे पीछे क्या था मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे जहन पर वो सैकड़ों घूरती हुई आंखें और वो खौफनाक कहकहे सवार थे। मैं सिर्फ भागना चाहता था, उस जगह से, उस मंजर से, उस दहशत से, कहीं बहुत दूर। मेरा सांस धौंकने की तरह चल रहा था। सीने में दर्द की टीसें उठ रही थीं, लेकिन रुकने का ख्याल भी मौत के बराबर था। मैं भाग रहा था, बेतहाशा, अंधाधुंध। मेरे पीछे क्या था मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे जहन पर वो सैकड़ों घूरती हुई आंखें और वो खौफनाक कहकहे सवार थे। हर सरसराता हुआ पत्ता, हवा का हर झोंका मुझे ऐसा महसूस होता जैसे वो मेरे ताकुब में है। मैं बार बार मुड़कर देखने की कोशिश करता, लेकिन हिम्मत जवाब दे जाती। मेरे अंदर का खौफ मुझे बता रहा था कि अगर मैंने मुड़कर देखा तो शायद जिंदा न बचूं। जब भाग भाग कर मेरे पैरों ने जवाब दे दिया और टांगें शल होने लगीं, तो मैं रुक गया। मैंने अपने दोनों हाथ घुटनों पर रखे और झुककर सांस बहाल करने की कोशिश की। धुंध और अंधेरे का इम्तिजाज हर चीज को पुरअसरार बना रहा था। मेरे कानों में सिर्फ मेरे अपने तेज सांसों की आवाज और दिल की धड़कन गूंज रही थी। मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ वह धुंध की एक सफेद दीवार थी। मैंने एक लम्हे को सुकून का सांस लिया कि शायद मैं उनसे बहुत दूर निकल आया हूं। अचानक मेरे कानों में एक मानूस सी आवाज आई, ठन ठन ठन, जैसे पालतू जानवरों के गले में बंधी घंटी बज रही हो। मैंने चौंक कर सर उठाया और आवाज की सिमत देखने की कोशिश की। धुंध के पर्दे से एक साया नमूदार हुआ। ये एक बैलगाड़ी थी जो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ आ रही थी। बैल के चलने से उसके गले में बंधी घंटी बज रही थी। बैलगाड़ी पर एक आदमी गर्म चादर में लिपटा बैठा था। मेरे अंदर एक बार फिर उम्मीद जागी। एक डूबते हुए इंसान को जैसे तिनके का सहारा मिल गया हो। मैं भागकर उसके रास्ते में खड़ा हो गया और कांपती हुई आवाज में पुकारा, भाई साहब, खुदा के लिए रुकिए, मैं रास्ता भटक गया हूं। बैलगाड़ी रुक गई। उस आदमी ने मेरी बात सुनी और बड़े इत्मीनान से बोला, बेटा, घबराओ नहीं, इस वक्त यहां अकेले क्या कर रहे हो? मैंने हाँफते हुए कहा, मैं रसूलपुर जा रहा था। रास्ते में मुझे अजीब और गरीब बूढ़े दरख्त पर बैठे नजर आए हैं। मैं बहुत डरा हुआ हूं। उस आदमी ने एक लम्हे को खामोशी इख्तियार की, जैसे वो मेरी बात पर गौर कर रहा हो। फिर उसने बड़े हमदर्दाना लहजे में कहा, बेटा, घबराओ नहीं, ऐसा हो जाता है इस रास्ते पर। तुम बहुत डर गए हो। आओ, बैठ जाओ, मैं भी रसूलपुर ही जा रहा हूं। तुम्हें छोड़ दूंगा। जो बूढ़े तुमने देखे हैं वो कहीं ऐसे तो नहीं थे? यह कहकर उसने अपनी चादर चेहरे से हटा दी। अचानक अर्द गिर्द एक गैर हकीकी सी जर्द रोशनी फैल गई। मेरे सामने बैलगाड़ी पर वही ट्यूबवेल वाला मकरूह सूरत बूढ़ा बैठा था। उसके चेहरे पर वही शैतानी मुस्कुराहट थी और उसकी आंखें उसी तरह चमक रही थीं। खौफ और दहशत की एक ऐसी लहर मेरे जिस्म में दौड़ी कि मेरा सांस रुकने के करीब था। मेरी चीख मेरे हलकट में ही दब कर रह गई। मैं एक लम्हे के लिए पत्थर का हो गया और फिर एक वहशतनाक चीख मारकर मुखालिफ सिमत में भागा। इस बार मैं सिर्फ भाग नहीं रहा था, मैं मौत से भाग रहा था। मुझे यकीन हो गया था कि यह कोई इंसान नहीं, बल्कि कोई शैतानी मखलूकन है जो मेरे साथ खेल रही है। मेरे जहन में यह ख्याल बिजली की तरह कौंधा कि मैं एक ऐसे जाल में फंस चुका हूं जिससे निकलना नामुमकिन है। मुझे नहीं मालूम मैं कितनी देर और कितनी दूर तक भागा। बस इतना याद है कि मेरे हवास जवाब देने लगे थे और मेरा जिस्म
ठंडा पड़ रहा था। तब मुझे सामने कुछ रोशनियां नजर आईं। एक नहीं, कई रोशनियां, जो किसी बस्ती या गांव की निशानदही कर रही थीं। मेरी बुझती हुई उम्मीद को एक बार फिर सहारा मिला। मैंने सोचा कि यह जरूर रसूलपुर होगा, और मैं बिल आखिर पहुंच ही गया हूं। मैंने अपनी बची खुची हिम्मत जमा की और उसी सिमत दौड़ना शुरू कर दिया। यह वाकई एक बस्ती थी जो काफी बड़ी लग रही थी। मैं उसकी गलियों में दाखिल हो गया, लेकिन रात के इस पहर हर तरफ वीरानी थी। गलियां कच्ची पक्की थीं और मकानों के दरवाजे बंद थे। कहीं कहीं किसी घर से मध्यम सी रोशनी छन कर बाहर आ रही थी। मैं भागता हुआ एक चौक में पहुंचकर रुक गया। मेरा पूरा जिस्म पसीने में शराबोर था, हालांकि सर्दी हड्डियों के अंदर तक उतर रही थी। मुझे यकीन हो गया कि मैं जाहिद के गांव पहुंच चुका हूं। अब बस मुझे उसका घर तलाश करना था। इसी लम्हे मेरे कानों में सीटी बजने की आवाज आई, और उसके साथ ही एक बुलंद आवाज गूंजी, जागते रहना भाइयों। और फिर लाठी के जमीन पर लगने की ठक की आवाज। मैं समझ गया कि यह बस्ती का चौकीदार है। मैंने आवाज की सिमत दौड़ लगा दी। सामने एक चौकीदार मोटी चादर ओढ़े, सीटी बजाता और लाठी जमीन पर मारता हुआ आ रहा था। उसको देखकर मेरी जान में जान आई। मैं भागकर उस तक पहुंचा और हाँफते हुए कहा, चौकीदार साहब, रुकिए। मैं जाहिद का मेहमान हूं, वो जो मास्टर साहब का बेटा है। उसका घर कहाँ है? चौकीदार मेरी आवाज सुनकर रुक गया। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, खैरियत तो है नौजवान? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? लगता है किसी बुरी बला से सामना हुआ है। मैंने टूटी फूटी आवाज में कहा, मत पूछिए, आज रास्ते में क्या हुआ। मुझे मुझे अजीब से बूढ़े नजर आए हैं। बस मेहरबानी करके मुझे जाहिद के घर का रास्ता बता दीजिए। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। चौकीदार ने मेरी बात गौर से सुनी। एक लम्हे को खामोश रहा, जैसे गहरी सोच में हो। फिर उसने अपना मुंह ऊपर उठाया और बुलंद आवाज में कहा, क्या ख्याल है, बता दूं इसे रास्ता? मैंने हैरत और दहशत से चौकीदार की बात सुनकर ऊपर की तरफ देखा। रोशनी एक बार फिर बढ़ गई थी, और मेरे ऊपर उसी चौक के बीचों बीच वही बोहड़ का दरख्त खड़ा था, जिसकी शाखों पर वही सैकड़ों नंग धड़ंग बूढ़े बैठे थे, और सब मुझे ही घूर रहे थे। उन सब ने एक साथ एक फलक शिगाफ कहगा लगाया। मेरे सामने खड़ा चौकीदार अब चौकीदार नहीं था। वो वही मकरूह सूरत बूढ़ा था जो मेरी बेबसी पर हंस रहा था। यह मंजर मेरे लिए नाकाबिल ए बर्दाश्त था। मेरे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया। यह गांव, यह गलियां, यह चौकीदार, सब एक धोखा था। एक शराब था जो उसी मखलूक ने मेरे लिए तख्लीका किया था। मैं हकीकत और वहम के दरमियान की लकीर खो चुका था। मेरे बाद मुझे कुछ याद नहीं। मेरी आंखें पथरा गईं, मेरा दिमाग अंधेरों में डूबता चला गया। आखिरी चीज जो मुझे याद है, वो उस बूढ़े की घूरती हुई आंखें और उन सैकड़ों वजूदों के नाकाबिल ए बयान हद तक खौफनाक कहकहे थे, जो मेरी समात में सीसा पिघला रहे थे। उसके बाद मैं अपने ही वजूद की तारीकी में कहीं गुम हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को एक नर्म, गर्म बिस्तर पर पाया। कमरे में हल्की रोशनी थी, और मेरे सर पर गीली पट्टियों की ठंडक महसूस हो रही थी। एक लम्हे के लिए मुझे कुछ समझ न आया कि मैं कहाँ हूं। मेरे जहन पर अभी तक उस खौफनाक कहके और उन चमकती हुई आंखों का अक्स था। मैंने घबराकर उठने की कोशिश की, मगर मेरे जिस्म में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। मेरे सामने मेरे दोस्त जाहिद का परेशान चेहरा था, और उसके अर्द गिर्द उसके वालिद और गांव के कुछ दीगर बुजुर्ग बैठे थे। जाहिद के वालिद साहब, जिन्हें मैं चचा कहता था, ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे वापस लिटा दिया और बोले, बेटा घबराओ नहीं, तुम अपने घर पहुंच चुके हो। अल्लाह का शुक्र है, तुम खैरियत से हो। उनकी आवाज में शफकत और तसल्ली थी, लेकिन उनकी आंखों में गहरी तशवीश भी थी। कुछ देर बाद जब मेरे हवास पूरी तरह बहाल हुए और मुझे यकीन आ गया कि मैं किसी भयानक ख्वाब से बेदार नहीं हुआ, बल्कि वाकई महफूज जगह पर हूं, तो जाहिद ने मुझे बताया कि वो अस्र तक मेरा स्टॉप पर इंतजार करता रहा था। फिर मौसम खराब होने और अंधेरा छाने पर मायूस होकर वापस आ गया। रात को जब शहर से आए एक मेहमान ने बताया कि उन्होंने कमालपुर के स्टॉप पर एक नौजवान लड़के को देखा था, तो उन्हें तशवीश हुई। जाहिद ने बताया, हम उसी वक्त 2 मोटरसाइकिल लेकर तुम्हें ढूंढने निकल पड़े। हमें लगा कि तुम पैदल ही न चल पड़े हो। जब हम पुराने बोहड़ वाली ट्यूबवेल के पास से गुजरने लगे, तो अचानक एक बूढ़े आदमी ने हमारा रास्ता रोका। वो बहुत कमजोर लग रहा था और उसने सिर्फ एक धोती पहन रखी थी।
उसने हमें बताया कि ट्यूबवेल के पास एक लड़का बेहोश पड़ा है, शायद तुम्हारा ही साथी हो। जाहिद ने आगे बताया, हम भागकर वहां गए तो तुम हौज की दीवार के पास बेहोश पड़े थे। तुम्हारा बैग और तुम्हारी चादर भी तुम्हारे पास ही रखे थे। हमने उस बूढ़े का शुक्रिया अदा करने के लिए इधर उधर देखा, मगर वो वहां से ऐसे गायब हो चुका था जैसे कभी था ही नहीं। सारी रात मुझे होश नहीं आया। मेरा जिस्म आग की तरह तप रहा था और मैं नींद में भागो भागो कहकर चीख रहा था। जाहिद ने बताया कि मैं मुसलसल कांप रहा था और मेरी हालत देखकर सब बहुत परेशान थे। अब फज्र की नमाज के बाद हम मस्जिद के इमाम साहब को साथ लाए हैं। जाहिद ने कहा, उन्होंने तुम पर दम किया है, तब जाकर तुम्हें होश आया है। मैंने अर्द गिर्द देखा। कमरे में एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग भी थे, जिनके चेहरे पर सुकून और मतानत थी। वही मस्जिद के इमाम साहब थे। मैंने एक ठंडी सांस ली और उन्हें सारा वाकया शुरू से आखिर तक तफसील से सुनाया। मेरी कहानी सुनकर सबके मुंह हैरत से खुले रह गए। जाहिद के वालिद और दूसरे बुजुर्ग खौफ और हैरत के मिले जुले तासुरात से एक दूसरे को देख रहे थे। इमाम साहब ने मेरी तरफ शफकत से देखा और बोले, बेटा, अल्लाह ने तुम्हारी हिफाजत की। तुम जिस जगह पहुंचे थे वो जिन्नात का मस्कन है। वो बोहड़ का दरख्त उनका ठिकाना है। इस इलाके के लोग रात के वक्त वहां जाने से परहेज करते हैं। उन्होंने मजीद वजाहत करते हुए कहा, ये मखलूक शक्लें बदलने पर कादिर है। बैलगाड़ी वाला, चौकीदार, ये सब एक ही वजूद के मुख्तलिफ रूप थे जो तुम्हें मजीद खौफजदा कर रहा था। वो उमूमन किसी को जिस्मानी नुकसान तो नहीं पहुंचाते, लेकिन इंसानों को भटकाकर उनके वहम और खौफ से खेलकर लज्जत हासिल करते हैं। तुम उनके खेल का हिस्सा बन गए थे। मैंने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन इमाम साहब, जिस बूढ़े ने मेरे दोस्तों को मेरे बारे में बताया, वो कौन था? अगर वो भी उन्हीं में से था तो उसने मेरी मदद क्यों की? इमाम साहब ने एक गहरी सांस ली और बोले, वो भी उन्हीं में से कोई था, शायद उनका सरदार। उनकी दुनिया के भी अपने उसूल होते हैं। हो सकता है तुम्हारी किस्मत अच्छी थी या उनका खेल खत्म हो गया था, इसलिए उन्होंने तुम्हें वापस लौटा दिया। या शायद वो तुम्हें इस हद तक डराना चाहते थे कि तुम होश खो दो, और अपना मकसद पूरा होने पर उन्होंने तुम्हारे दोस्तों को इत्तला दे दी। अल्लाह की जात ही बेहतर जानती है। इमाम साहब ने मेरे सर पर हाथ फेरा, कुछ कुरानी आयत पढ़कर फूंकी और मुझे तसल्ली दी। उन्होंने कहा, अल्लाह का शुक्र अदा करो जिसने तुम्हें महफूज रखा। आइंदा कभी ऐसे वीरान रास्तों पर अकेले सफर से गुरेज करना और हमेशा अल्लाह की पनाह मांगते रहना। उस दिन के बाद मैं कई हफ्तों तक बुखार और खौफ के जेरे असर रहा। शादी की खुशियां मेरे लिए बेमानी होकर रह गई थीं। मैं ज्यादातर वक्त खामोश और सहमा हुआ रहता। रात को सोते हुए अक्सर डर कर उठ जाता। मुझे लगता जैसे वही कह कहे मेरे कानों में गूंज रहे हैं। आज इस वाकये को कई साल बीत चुके हैं, लेकिन उसकी याद मेरे जहन पर नक्श है। मैं आज भी जब तन्हा होता हूं या किसी पुराने घने दरख्त को देखता हूं, तो वो मंजर मेरी आंखों के सामने आ जाता है। वो बोहड़ का दरख्त, वो सैकड़ों घूरती हुई आंखें, और वो कह कहे, शायद मैं उन्हें जिंदगी भर नहीं भुला पाऊंगा। ये वाकया मेरे लिए एक सबक था कि इस कायनात में ऐसी नादीदा कौवतें भी मौजूद हैं जिनसे हमारा वास्ता ना पड़े तो ही बेहतर है।